आचार्यं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य देवर्षि शिखर पद समलंकृत स्वामी श्री रामहर्षणदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैष्णवीय विज्ञान ग्रंथ के कल के भाग में हमने वैष्णवीय सुभाषित रत्नमाल की चर्चा की थी। आज भी हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शिष्य की संपूर्ण वस्तु आचार्य एवं उनके संबंधियों के विनियोग के लिए है, स्वयं के लिए नहीं। वैष्णव आयु में अपने से छोटे हों या बड़े, किंतु उन्हें सर्वदा श्रेष्ठ ही समझना चाहिए। जैसे शालिग्राम शिला में छोटे और बड़े में भेद नहीं होता। वैष्णव के जूठन प्रसादी की महिमा अवर्णनीय है। जिस प्रकार शूद्र दासी पुत्र ब्रह्मपुत्र नारद मुनि बन गए, जिनकी महिमा गान के लिए अलग से बड़ी पुस्तक चाहिए। एक गोहटा यादव प्रकाश सन्यासी बन गए, जिन्हें श्री रामानुज स्वामी के विद्या गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस प्रकार सदाचार्य के द्वारा शिष्य स्वयं तर कर दूसरों को तारने वाला बन जाता है, उसी प्रकार सत्शिष्य के संबंध से आचार्य का जीवन उत्कर्षता को प्राप्त होता है। सदाचार्य के माध्यम से भगवत शरणागति करने वाले चेतनों को कोई भय नहीं, क्योंकि उनका माध्यम प्रबल है। उद्धार के लिए भगवान की अपेक्षा करना केवल बातों से विनय करने के समान है। भागवतों की अपेक्षा करना हाथ पकड़कर प्रार्थना करने के सदृश है। आचार्य की अपेक्षा करना चरण पकड़कर प्रार्थना करने के समान है। स्व स्वातंत्र रूप सर्प से दूर भागना अधिकारी का कर्तव्य है। अविद्या तथा देवतांतर शेषत्व को दूर करना आचार्य कृत्य है। भय को दूर करना पुरुष कार्य का कर्तव्य है। विषयांतरों से अरुचि उत्पन्न करना भगवान का कार्य है। जीव को दुखानुभव
प्रकृति के कारण होता है। दुखी चेतन के दुख को न सहने वाली श्री जी हैं। दुखों को दूर करने वाले भगवान हैं और ऐसा ज्ञान कराने वाले श्री आचार्य हैं। किसी भी मायाबद्ध चेतन के दुख निवृत्ति के लिए उसको न समझाकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे किसी कैदी को बेड़ियों से मुक्त करने के लिए उससे न कहकर राजा से प्रार्थना करने पर कार्य की सिद्धि देखी जाती है। शिष्य को ऐसा आचरण करना चाहिए कि जिससे अपने आचार्य की कृपा प्राप्त हो जाए। बस इसी में सब अनुष्ठान है। संसारियों को भगवान के ही जानकर जो प्रभु प्राप्ति के लिए अनुकूल वार्ताओं को सुनाता है एवं उनकी दी हुई द्रव्य को भगवत संबंधी समझकर प्रकृति संबंधी नहीं, भगवत भागवत के विनियोग में लगाता है, वह उन लोगों का परम कल्याण करता है। स्वयं द्रव्यादि ग्रहण के दोष से तथा अनधिकारी को हितोपदेश करने के दोष से अछूता रहता है। लीला विभूति से छूटने के लिए ज्ञानाधिक भागवतों के संबंध का अभिमान आवश्यक है। भागवत अवस्था में चाहे छोटे हों या बड़े हों, रहस्य त्रयार्थ एवं अन्य हित की वार्ताओं को तब तक सदाचार्य से बार बार श्रवण करता रहे जब तक पूर्ण बोध न हो जाए। ज्ञानाधिक शिष्य की वार्ता यदि संत शास्त्रानुमोदित सांप्रदायिक सिद्ध हो तो उसका आदर करना चाहिए। वैष्णव को प्रपन्न भागवतों एवं आचार्य को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। विरह में प्राणांत क्लेश का अनुभव करना चाहिए। अपने आचार्य तथा प्रपन्न भागवतों को अत्यंत सुखानुभूति हो ऐसी कामना से कैंकर्य करने में कहीं शास्त्रानुकूल विधि में विपरीतता का दर्शन हो तो उसे स्नेहाधिक की विभोरता समझकर दोष नहीं मानना चाहिए। आचार्याभिमान भगवान को रक्षक न बताकर आचार्य के चरण कमल को रक्षक उद्धारक बतलाता है। अपना घर द्वार, गांव एवं स्वजन संपत्ति छोड़कर आचार्य के अभिमुख होते ही चेतन के उद्धार के लिए सबसे बड़ा उपाय बन जाता है। शिष्य की सेवा की अपेक्षा न रखकर चेतन के दुख को न सहते हुए केवल कृपा मात्र से प्रसन्नाचार्य की इच्छा से ही चेतन को परम पद की प्राप्ति हो जाती है। जो यह स्वीकार करते हैं कि सर्वेश्वर भगवान मोक्ष प्रदाता हैं, वे आचार्य को अपना रक्षक मानते हैं। जो यह समझते हैं कि आचार्य ही मोक्ष प्रदाता हैं, वे आचार्य वैभव को प्रकाशित करने वाले भगवान को रक्षक मानते हैं। प्रपन्न वैष्णव गुरु के पास अज्ञानी बन के जाए, भगवान के सम्मुख स्वपापानुसंधान पूर्वक पापी बन के जाए, शिष्यों के समीप अपने को भगवद अनुग्रहाधिकारी समझता हुआ रहे। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। कल अगली चर्चा की तरफ
बढ़ेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।